हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी कि अंडेदानी में सिस्ट के बारे में, जो आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और ये पिछले लेक्चर से डिफरेंट वाला टॉपिक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी सिस्ट इतनी छोटी होती है कि उसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट हो सकता है, डाइट से ठीक हो सकता है। मैं अगर आप लोग जब भी मुझसे कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको इलेबोरेट तरीके से इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, समझाऊंगी, लेकिन आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आज का जो सेगमेंट है मैं डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग ओवेरियन सिस्ट्स। देखिए, ओवेरियन सिस्ट बहुत तरह की होती हैं। बहुत पेशेंट्स इसके बारे में मुझसे डिस्कस करते हैं। कुछ पेशेंट्स डर जाते हैं जब उनको बताया जाता है कि सर्जरी की जरूरत है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो टालते हैं ये सोच करके हम लोग अगले महीने आएंगे, और उसमें उनकी सिस्ट का साइज बड़ा होता रहता है। कुछ पेशेंट्स बहुत छोटी सिस्ट को भी निकलवा देना चाहते हैं। तो आज मैं उसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ, और उसके बारे में मैं आपको एक सटीक राय देना चाहती हूँ, जिससे आप लोग के दिमाग के अंदर चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। देखिए, कुछ तरह की ऐसी सिस्ट होती हैं, जैसे सिंपल सिस्ट, जिनको अगर वो बहुत बड़ी नहीं है, हम लोगों के यहाँ एक डायमेंशन माना जाता है, अलग अलग गाइडलाइंस में अलग अलग डायमेंशंस माने जाते हैं, उसका साइज देखा जाता है सिस्ट का बेसिकली, और वो कितनी बड़ी सिस्ट है और किस तरह की सिस्ट है इस पे डिसाइड किया जाता है, और वो किस तरह के सिम्टम्स दे रही है पेशेंट को, इसमें डिसाइड किया जाता है कि हमको वो सिस्ट निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। तो आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों को सावधान इसके लिए भी करूंगी, क्योंकि कभी कभी आप लोग जाते हो और आपको सीधा सुनने को मिलता है कि आप अभी ऑपरेशन करके सिस्ट को निकलवा दीजिए। तो मैं किसी की रिगार्डिंग इस सेगमेंट में बुरा नहीं कहना चाहती हूँ, आप लोगों के दिमाग में शक नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन मेरा आप लोगों से सिर्फ ये इल्तिजा है, सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह का आपको कोई भी कभी बोलता है कि हमको तुरंत निकलवा देनी चाहिए ये सिस्ट, तो एक सेकंड ओपिनियन यानी कि सेकंड कंसल्टेशन किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से लीजिए, और इसके बाद अपने डिसीजन पे पहुंचे कि आपको क्या कराना चाहिए। देखिए, आजकल का जमाना है कि हम लोगों को आपको एजुकेट करना जरूरी है, और डिसीजन आप लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए, ना कि हम लोग अपनी तरह से कि नहीं अभी निकलवाना है आपको, आप वेट नहीं कर सकते, और कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट फिर दूसरी तरह से सोचता है, नेगेटिवली सोचता है। तो हम लोग बेसिकली जो भी अच्छे लोग, अच्छी जगह से किया हुआ काम है, जो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डिग्री वाले लोग हैं, वो आपको हमेशा फ्रीडम देंगे और आपको समझाएंगे आपकी सिचुएशन की क्या है, और उसके बाद डिसीजन आप लोगों पे छोड़ेंगे कि आप कब निकलवाना चाहते हो। देखिए, सो मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो साइज कितना बड़ा है सिस्ट का। अगर बहुत छोटी सिस्ट है तो उसे छोड़ा जा सकता है, अगर कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करी है पेशेंट में तो उसे छोड़ा जा सकता है, और अगर इस तरह की सिंपल सिस्ट है तो भी उसे छोड़ा जा सकता है। तो किस तरह की सिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की साइज क्या है सिस्ट का। अगर सिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन सिंपल सिस्ट है तो वो कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, उसे निकाल देना बेहतर है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। मान लीजिए बहुत छोटी सिस्ट है लेकिन पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, या वो अंदर रप्चर होने लगी है, छोटी थी लेकिन रप्चर हो गई है, या छोटी थी लेकिन उसने कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो तो ज्यादातर वो सिम्टम पेन ही होता है। इन दैट केस उसको निकलवा देना इज ऑलवेज बेटर देन वेटिंग एंड सिटिंग फॉर इट टू ग्रो, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि हमें निकलवाना कैसे चाहिए। Until and unless आपकी बहुत मल्टीपल सर्जरीज हुई है पहले, अंदर बहुत एडहेशंस है, सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है, या सिस्ट का नेचर डर्मोइड है या थिक एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, ज्यादातर सिस्ट लैप्रोस्कोपी यानी कि जो दूरबीन वाला ऑपरेशन जिसको आप लोग बोलते हो उसके थ्रू निकाली जा सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में राय जरूर लीजिएगा कि आप ऑपरेशन करिएगा कैसे। ऑपरेशन हम लोगों का लैप्रोस्कोपी के द्वारा होगा, यानी कि दूरबीन के द्वारा होगा, या पेट खोल के होगा। तो ज्यादातर सिस्ट जो होती है, मेरा बताने का मकसद यही था कि वो आप दूरबीन के ऑपरेशन से निकाली जा सकती हैं, लेकिन किसी किसी सिचुएशन के अंदर उनको पेट खोल के भी निकाला जाता है। तो आपको ये चीजें जानना जरूरी है बिफोर यू टेक द डिसीजन, इससे पहले कि आप फैसला करें ऑपरेशन का।
ऑपरेशन से पहले भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि वो सिस्ट के अंदर कोई कैंसर की संभावना तो नहीं है। आपके डॉक्टर वो आपको जरूर कराएंगे, आपके लिए पहले फिटनेस कराएंगे, आपकी कुछ जांचें कराएंगे और तब आपको सर्जरी के लिए पोस्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैं ये एजुकेशनल वीडियोस का मतलब ही है दिखाने का, ताकि आप लोग अपने आप को और इंटेलिजेंट और एजुकेटेड बनाएं, चीजों के बारे में आपको पूरी मालूमात हो इससे पहले कि आप ऑपरेशन के लिए जाएं। बाकी भी आपको अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।